हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रज्ञा राय और आज हम बात करेंगे रामायण की कथा के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट होती है रामायण की कथा बालकांड से। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। वैवस्वत मनु के वंश में अनेक सूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिनमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त थी। उनके राज्य में किसी का किसी के भी प्रति द्वेष भाव का सर्वथा अभाव था। एक दिन दर्पण में अपने कृष्णवर्ण केसों के मध्य एक श्वेत रंग के केस को देखकर महाराज दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और अब तक मैं निसंतान हूँ। मेरा वंश आखिर आगे कैसे बढ़ेगा तथा किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्ठि यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया तथा यज्ञ के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित तथा युक्तियुक्त जान कर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्रेष्ठ यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः आप शीघ्रातिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ करने तथा इसके लिए एक सुंदर श्यामकर्ण अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार शीघ्र ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा देकर महाराज दशरथ ने रानीवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां अति प्रसन्न हो गईं। मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपात के जमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परम पिता की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्यामवर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से देखे रह जाते। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न, आभूषण तथा उपाधियां प्रदान किया गया। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी।
जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़ों एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपनी चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। अयोध्यापति महाराज दशरथ के दरबार में यथोचित आसन पर गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और दरबारीगण बैठे थे। अयोध्या नरेश ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, जीवन तो क्षणभंगुर है और मैं वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता जा रहा हूँ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों ही राजकुमार अब वयस्क भी हो चुके हैं। मेरी इच्छा है कि इस शरीर को त्यागने के लिए पहले राजकुमारों का विवाह देख लूं। अतः आपसे निवेदन है कि इन राजकुमारों के लिए योग्य कन्याओं की खोज करवाएं। महाराज दशरथ की बात पूरी होते ही द्वारपाल ने ऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। स्वयं राजा दशरथ ने द्वार तक जाकर विश्वामित्र की अभ्यर्थना की और आदरपूर्वक उन्हें दरबार के अंदर ले आए तथा गुरु वशिष्ठ के पास ही आसन देकर उनका यथोचित सत्कार किया। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात राजा दशरथ ने विनम्र वाणी में ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हूँ तथा आपके चरणों की पवित्र धूलि से यह राज दरबार और संपूर्ण अयोध्यापुरी धन्य हो गई। अब कृपा करके आप अपने आप आने का प्रयोजन बताइए। किसी भी प्रकार की आपकी सेवा करके मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। राजा के विनयपूर्ण वचनों को सुनकर मुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपने अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप ही वचन कहे हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की श्रद्धा भक्ति गौ ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के प्रति सदैव ही श्रद्धा रही है। मैं आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। समझिए कि कुछ मांगने के लिए आया हूँ। यदि आप मुझे वांछित वस्तु देने का वचन दे तो मैं अपनी मांग आपके सामने प्रस्तुत करूँ। आपके वचन न देने की दशा में मैं बिना कुछ मांगे ही वापस लौट जाऊंगा। महाराजा दशरथ ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आप निसंकोच अपनी मांग रखें। संपूर्ण विश्व जानता है कि रघुकुल के राजाओं का वचन ही उनकी प्रतिज्ञा होती है। आप मांगे तो मैं अपना शीश भी काट कर दे सकता हूँ, आपके चरणों में रख दूंगा। उनके इन वचनों से आश्वस्त ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं अपने आश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूँ। इस यज्ञ के पूर्णाहुति के समय मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस आकर रक्त, मांस आदि अपवित्र वस्तुएं यज्ञ देवी में फेंक देते हैं। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। ऐसा वे अनेक बार कर चुके हैं। मैं उन्हें अपने तेज से श्राप देकर नष्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ करते समय क्रोध करना वर्जित है। मैं जानता हूँ कि आप मर्यादा का पालन करने वाले ऋषि मुनियों के हितैषी एवं प्रजावत्सल राजा है। मैं आपसे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने के लिए आया हूँ, ताकि वह मेरे साथ जाकर राक्षसों से मेरे यज्ञ की रक्षा कर सके और मेरा यज्ञानुष्ठान निर्विघ्न पूरा हो सके। मुझे पता है कि राम आसानी के साथ उन दोनों का संहार कर सकते हैं, अतः केवल 10 दिनों के लिए राम को मुझे दे दीजिए। कार्य पूर्ण होते ही मैं उन्हें सकुशल आपके पास वापस पहुंचा दूंगा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ को अत्यंत विषाद हुआ। ऐसा लगने लगा कि अभी वे मूर्छित हो जाएंगे। फिर स्वयं को संभालकर उन्होंने कहा, मुनिवर, राम अभी बालक है। राक्षसों का सामना करना उसके लिए संभव नहीं होगा। आपके यज्ञ की रक्षा के लिए मैं स्वयं आने के लिए तैयार हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, आप तनिक भी संदेह न करें कि राम उनका सामना नहीं कर सकते। मैंने अपने योग बल से उनकी शक्तियों का अनुमान लगा लिया है। आप निसंकोच होकर राम को मेरे साथ भेज दीजिए। इस पर राजा दशरथ ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, राम ने अभी तक किसी राक्षस के माया प्रपंचों को नहीं देखा और उसे इस प्रकार के युद्ध का अनुभव भी नहीं है। जब से उसने जन्म लिया है, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने से कभी ओझल भी होने नहीं दिया। उसके वियोग से मेरे प्राण कहीं निकल न जाएं। आपसे विनय है कि कृपा करके आप मुझे ससैन्य लेकर चलने की आज्ञा दें। पुत्र मोह से ग्रसित होकर राजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित होते देख ऋषि विश्वामित्र आवेश में आ गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं नहीं जानता था कि रघुकुल में अप्रतिज्ञा पालन करने की परंपरा समाप्त हो गई है। यदि जानता होता तो मैं कदापि नहीं आता। लो, मैं चल रहा हूँ।
बात समाप्त होते होते उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। विश्वामित्र को इस प्रकार क्रोध होते हुए देखकर दरबारी एवं मंत्रीगण भयभीत हो गए और किसी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना से वे कांप उठे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, हे राजन, पुत्र के मोह से ग्रसित होकर रघुकुल की मर्यादा, प्रतिज्ञा पालन और सत्यनिष्ठा को कलंकित मत कीजिए। मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप राम के बालक होने की बात को भूलकर एवं निशंक होकर राम को मुनिराज के साथ भेज दीजिए। महामुनि अत्यंत विद्वान, नीति निपुण और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। मुनिवर के साथ जाने से राम का किसी प्रकार से भी अहित नहीं हो सकता, उल्टे वे उनके साथ रहकर शस्त्र और शास्त्र विद्याओं में अधिक निपुण हो जाएंगे तथा उनका कल्याण ही होगा। गुरु वशिष्ठ के वचनों से आश्वस्त होकर राजा दशरथ ने राम को बुला भेजा। राम के साथ साथ लक्ष्मण भी वहां चले आए। राजा दशरथ ने राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके राम के मुनिवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाने पर लक्ष्मण ने भी ऋषि विश्वामित्र से साथ चलने के लिए प्रार्थना की और अपने पिता से भी राम के साथ जाने के लिए अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर राम और लक्ष्मण सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। समस्त अयोध्या वासियों ने को देख श्रेष्ठ विश्वामित्र के पीछे पीछे कंधों पर धनुष और तरकस में बाण रखे दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऐसे लग रहे थे मानो ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्वनी कुमार चले जा रहे हों। अद्भुत कांति से युक्त दोनों भाई गोह की त्वचा से बने दस्ताने पहने हुए थे। हाथों में धनुष और कटी में तीक्ष्णधार वाली कृपाणें शोभायमान हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं शौर्य ही शरीर धारण करके चले जा रहा है। लता विपटों के मध्य से होते हुए 6 कोस लंबा मार्ग पार करके वे पवित्र सरयू नदी के तट पर पहुंचे। मुनि विश्वामित्र ने स्नेहयुक्त मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, अब तुम लोग सरयू के पवित्र जल से आचमन स्नान आदि करके अपनी थकान दूर कर लो, फिर मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें बला और अतिबला नामक विद्याएं सिखाऊंगा। इन विद्याओं के विषय में राम के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, ये दोनों ही विद्याएं असाधारण है। इन विद्याओं में पारंगत व्यक्तियों की गिनती संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। विद्वानों ने इसे समस्त विद्याओं की जननी बताया है। इन विद्याओं को प्राप्त करके तुम भूख और प्यास पर विजय पा जाओगे। इन तेजोमय विद्याओं की सृष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। इन विद्याओं को पाने का अधिकारी समझकर मैं तुम्हें इन्हें प्रदान कर रहा हूँ। राम और लक्ष्मण के स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात विश्वामित्र जी ने उन्हें इन विद्याओं की दीक्षा दी। इन विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर उनके मुखमंडल पर अद्भुत कांति आ गई। तीनों ने सरयू तट पर ही विश्राम किया। गुरु की सेवा करने के पश्चात दोनों भाई तृण शैयाओं पर सो गए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग कर मुनि विश्वामित्र तृण शैया पर विश्राम कर रहे राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे राम और लक्ष्मण, जागो, रात्रि समाप्त हो गई है। कुछ ही काल में प्राची में भगवान भुवन भास्कर उदित होने वाले हैं। जिस प्रकार वे अंधकार का नाश कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पराक्रम से राक्षसों का विनाश करना है। नित्य कर्म से निवृत्त हो जाओ, संध्या उपासना करो, अग्निहोत्रादि से देवताओं को प्रसन्न करो, आलस्य को त्यागो और शीघ्र उठ जाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा प्राप्त कर दोनों भाई ने शैया त्याग दिया और नित्य कर्म एवं स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर मुनिवर के साथ गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और सरयू के संगम, जहाँ पर ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों के शांत व सुंदर आश्रम बने हुए थे, वहाँ पर पहुँचे। एक अत्यधिक सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह परम रमणीक आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? राम के प्रश्न के उत्तर में ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, यह एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहाँ घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने शंकर जी के तप को भंग करने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त किया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रुद्ध होकर महादेव ने अपने तीसरे नेत्र खोल दिया। उससे तीसरे नेत्र की तेजोमयी ज्वाला से
जलकर कामदेव भस्म हो गए। देवता होने के कारण कामदेव की मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर ही नष्ट हुआ। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के कारण उनका नाम अनंग हो गया और इस स्थान का नाम अंग देश पड़ गया। यह भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर कामदेव को भस्म कर देने के कारण इसे कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र की आदेशानुसार सभी ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। दोनों भाइयों ने वन से कंद मूल फल लाकर मुनिवर को समर्पित किए और गुरु के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात स्नान, संध्या, उपासना आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से अनेक प्रकार की कथाएं तथा धार्मिक प्रवचन सुनते रहे। अंत में गुरु की यथोचित सेवा करने के पश्चात आज्ञा पाकर वे परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए त्रिशैयाओं पर जाकर विश्राम करने लगे। प्रातःकाल स्नान, संध्या, उपासनादि के कार्यों से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता तट पर पहुँचे। एक वनवासी मुनि ने विश्वामित्र के साथ 2 सुकुमार बालकों को देखा तथा उनका परिचय प्राप्त कर वे एक छोटी सी सुंदर नौका ले आए और विश्वामित्र से बोले, हे मुनिराज, आप इन राजकुमारों के साथ इस नौका पर बैठकर सरिता पार कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने इस मुनि को धन्यवाद दिया और राम तथा लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार हो गए। इस प्रकार वे सागर से मिलन की आतुरता में कलकनाद के साथ दौड़ती जा रही उस नदी को पार कर दिए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम बोले, गुरुदेव, यह तो वन तो बहुत बड़ा और भयंकर है। सभी ओर से सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के दहाड़ने और हाथियों के चिंघाड़ने की ध्वनि आ रही है। जंगली सुअर, भालू, वन भैंसे आदि वन्य प्राणी भ्रमण करते दृष्टिगत हो रहे हैं। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा है और इसी कारणवश चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का क्या नाम है? राम के इस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र ने इस प्रकार दिया, हे राघव, पूर्व काल में इस स्थान में वन में न होकर मलदा और कुरूप नाम के 2 बड़े समृद्ध राज्य हुआ करते थे। दोनों ही राज्य ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, विथिकाओं तथा सुंदर पथों से सुशोभित थे तथा धन, धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे, किंतु ताड़का नामक एक यक्षकन्या ने उन दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। स्त्री के रूप में ताड़का एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। इसलिए हे राम, तुम इस पापनी का संहार कर दो। मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य, पराक्रम एवं चातुर्य से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज उसके ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नागादिकों को भी परास्त कर सकोगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र हैं। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मशिर, एसिक और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि तुम्हें प्रचंड मोद की व शिखर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सूखी और गीली दोनों ही प्रकार की असनी व पिनाक के साथ ही साथ नारायण शास्त्र, आग्नेय शास्त्र और व्याघ्रस्त्र, हैशिरास्त्र एवं क्रोच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पास भी देता हूँ, जिनमें धर्मपास, कालपास एवं वरुण पास मुख्य हैं। इनके पासों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी भागकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है शत्रुओं को उनके ही शस्त्रास्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकड़ी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र है खड्ग, मूहन, प्रस्वात्पन, प्रस्मन, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मादनास्त्र, गंधवास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सौमनास्त्र। इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। ये
ये मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है, जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो, ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशिर एवं दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिशिर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान कर दिया। इन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु को चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है, किंतु मुनिवर, इसी प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और इनका उपयोग वे मुझ पर कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के लिए उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जाए। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काटकर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, प्राणमुख, अवान्मुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को वे विधियां भी बताई जिनके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे दिव्य स्थान पर पहुँचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या यह मेरी कल्पना मात्र है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे वत्स, यह वास्तव में आश्रम ही है और इसका नाम सिद्धाश्रम है। यह सुनकर लक्ष्मण ने पूछा, गुरुदेव, इसका नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा? विश्वामित्र जी ने कहा, इस संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में बलि नामक एक राक्षस था। बलि बहुत पराक्रमी और बलशाली था और समस्त देवताओं को पराजित कर चुका था। एक बार उसी बलि ने यहाँ पर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञानुष्ठान से उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हो जाने वाली थी। इस बात को विचार करके देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गया। इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने के पश्चात उनसे प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, राजा बलि से समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। अब वह एक विराट यज्ञ कर रहा है। वह महादानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी तपस्या, तेजस्विता और यज्ञादि शुभ कर्मों से देवलोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा है। यदि उसका यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वह इंद्रासन को भी प्राप्त कर लेगा। इंद्रासन पर किसी राक्षस का अधिकार होना सुरों की परंपरा के विरुद्ध है। अतएव हे लक्ष्मीपति, आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा उपाय करें कि उसका यज्ञ पूर्ण न हो पाए। उनकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवता निर्भय और निश्चिंत होकर अपने अपने धाम में वापस चले जाएं। आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं शीघ्र ही उपाय करूंगा। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु वामन यानी बौने का रूप धारण करके वहां पहुंचे जहां पर बलि यज्ञ कर रहा था। इस बौने किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण से राजा बलि अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, विप्रवर, आपका स्वागत है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बलि के इस तरह कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए सिर्फ 2.5 चरण भूमि की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नतापूर्वक वामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश को और दूसरे चरण में पृथ्वी सहित पूरे पाताल को नाप लिया।
और पूछा, राजन आपका समस्त राज्य तो मेरे 2 चरणों में ही आ गए, अब शेष आधा चरण से मैं क्या नापूं। बलि के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया था। बलि इस याचक को भी निराश नहीं लौटने देना चाहता था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अभी मेरा शरीर बाकी है, आप मेरे इस शरीर पर अपना आधा चरण रख दीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि को भी अपने आधे चरण में नाप लिया। बलि का यह दान इतना महान था कि बलिदान के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु ने बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, सिद्धाश्रम कहलाएगा और यहाँ तपस्या करने वाले को शीघ्र ही समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होगी। उसी समय से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात है और बहुत से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करके मुक्ति लाभ करते हैं। मेरे स्वयं का आश्रम भी इसी स्थान पर है। मैं यहीं पर बैठकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। जब जब मैंने यज्ञ प्रारंभ किया तब तक राक्षसों ने उसमें बाधा डाली और उसे कभी पूर्ण होने नहीं दिया। अब तुम आ गए हो और मैं निश्चिंत होकर यज्ञ पूरा कर सकूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में पदार्पण किया। वहां रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों और उनके शिष्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया। राम ने विनीत स्वर में गुरु विश्वामित्र से कहा, मुनिराज, आप आज ही यज्ञ का शुभारंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस पवित्र प्रदेश को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। राम के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र यज्ञ सामग्री एकत्रित करने में जुट गए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्म और संध्या उपासना आदि निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, गुरुदेव, कृपा करके हमें यह बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने कब और किस समय आते हैं। यदि यह हमें इसलिए जानना है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगें। दशरथ के वीर पुत्रों की इन उत्साह भरे इन वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिनों तथा रात्रियों तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिनों और 5 रात्रि तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे, किंतु इस अवधि में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों के आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निष्फल और निरर्थक हो सकते हैं। राम ने लक्ष्मण को भी अधिक सचेत किया ही था कि यज्ञ सामग्री, चमस, समिधा आदि अपने आप भभक उठे। आकाश से ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हों और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हों। इसके पश्चात मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियों आदि की वर्षा करने लगे। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवकारियों पर एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर सरसंधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभिनाश किए देता हूँ। यह कहकर राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानवास्त्र छोड़ा। मानवास्त्र आंधी के वेग से जाकर मारीच की छाती में लगा और वह उसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में आग्नेयास्त्र फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रस्फुटित हुई और उसने सुबाहु को चारों ओर से आवृत कर लिया। इस अग्नि की ज्वाला से क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बचे खुचे राक्षसों का नाश करने के लिए वायव्य नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर मर कर ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे भुजा बल के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ।
उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण अपने नित्य कर्मों और संध्या वंदना से निवृत्त हुए और प्रणाम करने के उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे। वहां उपस्थित आश्रमवासी तपस्वियों से राम और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिला में राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, इस धनुष की क्या विशेषता है और इस यज्ञ का आयोजन का उद्देश्य क्या है? ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में किसी समय देवरात नामक पूर्व पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था, जिससे उसने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। देवताओं ने देवरात के इस यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे पिनाक नाम का धनुष प्रदान किया था। यह धनुष अत्यंत सुंदर, भव्य और गरिमामय है और साथ ही साथ यह बहुत भारी और शक्तिशाली भी है। बड़े बड़े बलवान, पराक्रमी और रणकुशल योद्धा तथा सूरवीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इसे उठा भी नहीं सकते। अपनी एकमात्र रूपवती एवं लावण्यमयी कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पराक्रमी वीर राजकुमार या राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। अनेक देशों के राजा एवं राजकुमार भी भारी संख्या में इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिलापुरी पहुंच रहे हैं। हम लोगों की भी इच्छा इस यज्ञ को देखने की है, अतः तुम भी हमारे साथ मिथिलापुरी चलो। उसे देखकर तुम लोगों को भी प्रसन्नता होगी। महर्षि के आदेशानुसार राम और लक्ष्मण ने भी विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते हुए वे आध्यात्मिक चर्चा भी करते जाते थे। इस प्रकार के शोण नदी के तट पर पहुँचे। विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनियों एवं राजकुमारों ने सरिता के शीतल जल में स्नान किया। इसके पश्चात संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर धार्मिक कथाओं की चर्चा में व्यस्त हो गए। रात्रि अधिक हो जाने पर गुरु की आज्ञा से सभी ने वहीं रात्रि व्यतीत की। प्रातः नित्य कर्मों तथा संध्या वंदना से निवृत्त होने के पश्चात यह मंडली आगे की ओर बढ़ी। परम पावन गंगा नदी के तट पर पहुँचे। उस समय मध्याह्न होने के कारण भगवान भास्कर आकाश के मध्य में पहुंच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा था। अटखेलियां करती हुई लहरों में सूर्य के अनेकों प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। जल में कौतुकमयी मछलियां क्रीड़ा कर रही थी और नभ में सारस हंस जैसे पक्षी अपनी मीठी बोली में बोल रहे थे। दूर दूर तक सुनहरे रेत के कण बिखरे पड़े थे और तटवर्ती वृक्षों की अनुपम शोभा दृष्टिगत हो रही थी। राम इस दृश्य को अपलक दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें देखकर विश्वामित्र ने पूछा, वत्स, इतना भाव विभोर होकर तुम क्या देख रहे हो? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं सुरसरी की इस अद्भुत छटा को देख रहा हूँ। इस परम पावन सलीला के दर्शन मात्र से मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिल रही है। भगवान, मैं आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूँ कि इस कलुषहारिणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? राम का प्रश्न सुनकर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राम, अनेक प्रकार के कष्टों और पापों का भी निवारण करने वाली गंगा की कथा अत्यंत मनोरंजक तथा रोचक है। मैं तुम सभी को यह कथा सुनाता हूँ। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थीं। इन कन्याओं की माता सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा तथा छोटी कन्या का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस आधार प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथगा क्यों कहते हैं? राम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा, सुरलोक में विचरण करते हुए गंगा में उमा की भेंट हो गई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वह इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न जरूर करेंगी।
ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स, राम तुम्हारे ही अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सगर की पटरानी का नाम केसिनी था, जो कि विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसरी रूपवती, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम था सुमति, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। महाराज सगर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृगु प्रस्त्रवण नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरे के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर लें। केसिनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगिनी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केसरी ने असमंज नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ में से एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सबका पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्र व्यतीत होते गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंक कर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंज के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा सुनाइए। राम के इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरिता भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के लिए परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में न छुपा रखा हो, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुँचे। उनके इस नृशंस कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व तो कपिल ऋषि पर है, इसलिए वे इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमार ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। क्रुद्ध सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कपिल देव तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सगर के उन सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे कहा, बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिलने पर महाराज सगर ने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्र तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने चाचाओं के द्वारा बनाए गए मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलने वाले पूजनीय ऋषि मुनियों का यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों को देखकर उसे अत्यंत क्षोभ हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की, किंतु उसे कोई भी जलाशय दृष्टिगत नहीं हुआ। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि हे पितामह, मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ। समीप में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका नाम बताइए। यदि आपको इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानकारी भी हो तो वह भी मुझे बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार से इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के पास छोड़ दिया था और उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्दंड व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया।
इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा, ये सब अलौकिक भक्त शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ, जिससे कि तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सगर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्त न सूझी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज सगर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगे। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वयस्क हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु वहां पर उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। वे स्वर्ग सिधार गए। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगावतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। इसलिए गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भागीरथ जी ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना से खुश हैं, गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। उनकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सुरलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सुरलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वे यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा का यह अहंकार महादेव जी से छुपा न रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी की जटाओं से बाहर न निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं हादनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई, जबकि सुच्चछू, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बहीं और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहू ने यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनकी यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जहू ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भगीरथ के पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सगर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपदगा, जाह्नवी और भागीरथी। हे रामचंद्र, कपिल आश्रम में गंगा जी के पहुंचने के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भागीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा
वह सभी प्रकार के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्ग को प्रस्थान करेगा। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी प्रवाहित होती रहेंगी तब तक उसका नाम भागीरथी कहलाएगा और संपूर्ण भूमंडल में तुम्हारी कीर्ति अक्षुण रूप से फैलती रहेगी। सभी लोग श्रद्धा के साथ तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। भागीरथ ने पुनः अपने पितरों को जलांजलि दी। कथा समाप्त होने पर वे सब विश्राम करने चले गए। इसके आगे के बालकांड की कथा हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।